नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गोल्डन स्टडी के इस न्यू वीडियो में। तो जो है आज जो है मैं सौरभ सर आप लोगों के बीच में फिर एक जो है टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। तो आज जो है हम लोग इस टॉपिक जो आज हम बात करने वाले हैं यह जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो है इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक का नाम है रासायनिक बाल गति। रासायनिक बाल गति, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसमें जो है हम लोग अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह कितना स्पीड से होता है, या जो है मंद अभिक्रिया होता है, या जो है फास्टली होता है। तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो है बहुत दिन से हम जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए हमको खेद है। तो अब जो है आज से अब जो है लगातार वीडियो जो है अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो जो है अब टाइमिंग जो रहेगा 11 या जो है 12 के बीच में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो है नेट अभी स्लो चल रहा है, इस वजह से जो है वीडियो में थोड़ा लेट हो सकता है अपलोड करने में। तो ठीक, चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलें। तो हम लोग जो देख रहे होंगे आप लोग बोर्ड पे कि जो है टॉपिक का नाम है रासायनिक बल गति की, यानी केमिकल काइनेटिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जो है किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह इसमें दो चीज़ मिला हुआ होता है। तो अभिकारक, या इसको क्रियाकारक भी बोला जाता है। ये रिएक्शन करके जो है नया प्रोडक्ट को बनाते हैं, उत्पाद को बनाता है। उत्पाद, या इसको हम लोग प्रतिफल भी बोलते हैं। ये पूरा जो घटना घटा, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। तो जो है अब हम लोग जो है ये सवाल उठता है कि ये अभिकारक क्या है, ये उत्पाद क्या है, या प्रतिफल क्या है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि जैसे H2 + O2 ये दोनों मिल के जो है बना देता है 2H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब ये दोनों जो है इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिफल, प्रतिफल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को जो है परिभाषित करने का कोशिश करें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अभी हम जस्ट अभी बात किए हैं कि जो है जो ये रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, अभिकारक से जो है ये प्रतिफल बनता है। अभी जस्ट अभी समझाएं आप लोगों को कि अभिकारक, रिएक्टेंट, इसको रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो अभिकारक से ये तीर जिधर जा रहा है, तीर का उस पार को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद, उत्पाद। फॉर एग्जांपल में भी हम आपको दिए थे 2H2O प्लस ऑक्सीजन का 2 आइटम, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है 2H2O बन जाता है। रासायनिक जो है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित भी है और जो है
ये हो रहा। अब जो है इस टॉपिक के अंतर्गत हम यही सीखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिल के ये जो जल बना दिया, यह दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना देर रिएक्शन होने के बाद जो है ये एक नया प्रोडक्ट को बना दिया, नया उत्पाद को बना दिया, नया पदार्थ का निर्माण कर दिया। इस टॉपिक के अंतर्गत इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ें तो ये अभिकारक क्या होता है, ये प्रतिफल क्या होता है। तो अभिकारक को अगर हम लोग परिभाषित करने का कोशिश करें, अभिकारक, तो हम इसको लिख सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब जो है इसको समझने के बाद हम लोग अब प्रतिफल को परिभाषित करें तो प्रतिफल को हम लोग बोल सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ का निर्माण होता है हम लोग उसको बोलते हैं क्या, प्रतिफल। या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने पर जो नया पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। तो अब जो है इसको आसान लैंग्वेज में लिखे हैं, इसको आसानी से आप सीख जाएंगे। सिर्फ जो है एक बार इसको पढ़ लेने के बाद आसानी से आप सीख जाइएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 75 49 49 72। कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ये जो है व्हाट्सएप नंबर हम आपको लिख के दे दिए हैं, इस पर आप जो है मैसेज कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो रहा टॉपिक पे उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग जो है आगे फिर बढ़ते हैं। तो अभिकारक क्या बोला कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो अब यहाँ देखिए आप, रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ H2O2 को मिलने के बाद जो है एक नया पदार्थ बना जल। तो अब जो है इसमें कौन भाग ले रहा है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना रहा है ये जल को। तो ये पोर्शन हो गया मेरा क्या, अभिकारक, और ये पोर्शन हो गया प्रतिफल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, या इसको और आसान तरीका से लिख जो है समझने की कोशिश करें तो इसको लिख देते हैं जनरल। इस पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को बैठाइएगा तो जो है सब पे सूट करेगा। इसको हम लोग लिख देते हैं A+B रिएक्शन करने के बाद बन जाता है मेरा C+D, नया पदार्थ बन जाएगा। तो अब जो है ये वाला पोर्शन आपका अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक। ये वाला आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, यानी उत्पाद, उत्पाद या प्रोडक्ट। तो यही ना बोल रहा है अभिक्रिया का, जो अभिकारक का डिफिनीशन, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद या रासायनिक अभिक्रिया को होने के बाद जो नया पदार्थ का निर्माण होता है हम लोग उसको बोलते हैं क्या, उत्पाद। देख लीजिए ये दोनों मिलके जो है नया पदार्थ बनाया क्या, C+D। तो यही दोनों हो गया आपका उत्पाद या प्रतिफल, और ये हो गया आपका अभिकारक। तो हम जो है इसके बारे में इस वजह से बात कर रहे हैं कि जो है पूरा टॉपिक में जो बात होगी वह रासायनिक अभिक्रिया का वेग के बारे में ही बात होगी। इस वजह से हम लोग जो है इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है मेनली रूप से आप जो है इसको देखते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 सेकंड में, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जो है अब जो है अब रासायनिक बाल गति को हम लोग जो है परिभाषित कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की
वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अभी इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग आप लोगों को समझा दिए। तो अब रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है उसके बारे में भी बता दिए। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद कौन सा पदार्थ बनता है उसके बारे में भी बात कर लिए। तो अब जो है रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है मंद अभिक्रिया और दूसरा होता है तेजी से। एक होता है मंद अभिक्रिया यानी धीरे धीरे होगा और दूसरा होता है तीव्र अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का हो गया। अब पहला होता है मंद अभिक्रिया और दूसरा होता है तीव्र अभिक्रिया। यानी कि जो मंद अभिक्रिया होगा यह धीरे धीरे करके अभिक्रिया होगी और जो तीव्र अभिक्रिया होगा वह तुरंत मिलाने के बाद जो है तुरंत वह हो जाएगा। जैसे कि आप जो है दूध को देखे होंगे, मिल्क को, कि उसमें जो है एक बूंद अगर नींबू का जो है रस मिला दें तो तुरंत जो है दूध फट जाता है। तो उसी प्रकार से जो एकदम तुरंत क्षणिक में जो है वह दूध जो है क्या होगा, बैठ जाए, अपक्षेप के रूप में वह जम जाता है। तो उसी प्रकार से जो है तीव्र अभिक्रिया उसको बोलेंगे। अब जो मंद अभिक्रिया होता है वह धीरे धीरे करके होगा, धीरे धीरे घायल होगा। तो अब जो है इसको हम लोग डिफाइन करें या डिफिनीशन इसका लिखें तो लिख सकते हैं कि ये अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है और ये क्षण विशेष में पूर्ण हो जाता है। ये क्षण विशेष में हो जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो है शब्द से ही पता चल रहा है कि ये जो अभिक्रिया होगा मंद अभिक्रिया, ये मंद मतलब जो है धीरे धीरे और तीव्र का मतलब हो गया तेज से, तेजी से। तो अब जो है इसका शब्द से ही पता चल रहा है। तो हम इसको थोड़ा परिभाषित भी कर दिए हैं, समझा भी दिए हैं कि ये क्षण विशेष में पूर्ण हो जाता है, क्षण विशेष में पूर्ण हो जाता है और ये जो है अभिक्रिया धीरे धीरे चलती है। तो अब जो है हम लोग अभिक्रिया का वेग को हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। तो अब हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया का वेग के बारे में। आखिर अभिक्रिया का वेग क्या है? हम लोग अब जो है इसको डिफाइन करके देखते हैं। तो जो है अभिक्रिया जो होता है अभिकारक से उत्पाद यानी प्रतिफल उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन
परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब जो डिफाइन केस को समझने का कोशिश करें तो क्या बोलता है कि अभिक्रिया से उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो इसको हम समझें तो जो है हम लोग मान लेते हैं कि अभिकारक ये है और प्रतिफल ये P है, इसको हम लोग दोनों को मान लिए। ठीक, अब हम लोग जो है प्रतिफल को हम जो रिएक्टेंट को हम मानते हैं इसका सांद्रता 10 है और T मेरा जो है 0 सेकेंड पे, अभी रासायनिक अभिक्रिया चालू नहीं हुआ है। ठीक, तो अब जो है जो प्रोडक्ट बनेगा तभी तो 0 सांद्रता का रहेगा। अब जब समय चालू हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को चालू करें तो T बराबर 1 सेकेंड में देखें तो ये जो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये परिवर्तित हो रहा है इधर, तो कितना यहाँ कितना घट गया, 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, तो इधर आएगा 2। अब इसी को हम लोग जो है ये जो सांद्रता में कमी आया 2 रिएक्टेंट का या अभिकारक का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये वेग कहला जाएगा। ये जो कमी आया यही डिफिनीशन बोल रहा है कि अभिक्रिया से अभिकारक से उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अब जो है फिर आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया फिर आगे कराते हैं तो 2 यहाँ हो जाएगा, जो है दूसरा सेकेंड में देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। जितना यहाँ घटेगा उधर तो उतना प्लस हो जाएगा, इधर जितना घटेगा उधर प्लस हो जाएगा। ठीक, और इधर जितना बढ़ेगा इधर उतना माइनस हो जाएगा। तो अब जो है तीसरा सेकेंड में देखें तो ये जो है 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि जो है मेरा अब जो है अभिकारक जो है 0 हो जाएगा और जो है प्रतिफल जो है वह मतलब ज़्यादा हो जाएगा, जो है 10 हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, देखिए 4, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ 5वां सेकेंड में देखते हैं क्या, यहाँ 0 हो जाता है अभी का जो है क्या रिएक्टेंट, और जो है इधर प्रतिफल मेरा 10 हो जाता है। यानी कि आप देखिए यहाँ ये जो मेरा रिएक्टेंट 10 था, अब यहाँ प्रतिफल मेरा 10 बन गया। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ ये पूर्ण रूप से अब जो है अभिक्रिया पूर्ण हो गया, वो प्रतिफल में परिवर्तित हो गया। तो इसी को जो पूरा प्रोसेस लगा यहाँ 0 आने में अभिकारक का और प्रतिफल को लगा 10, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिक्रिया का वेग। हम जो है उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो है अब अभिक्रिया का वेग को हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे यूज होने वाला है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ले लिए। तो अभिक्रिया का वेग का जो है एक फॉर्मूला भी है। अब क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर इसका होता है फॉर्मूला, अभिकारक से प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन, अब बटे हो जाता है समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। अब जो है इसके आगे जो होगा यह प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक, तो ये अब जो है ये जो प्लस दिखा रहा है, ये प्लस यहाँ पे जो प्लस माइनस दोनों लिए हुए हैं, ये प्लस जो दिखा रहा है ये दिखाता है उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि, यानी प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि या बढ़ोतरी बोल सकते हैं। और ये माइनस जो चिन्ह दिखाएगा यह अभिकारक का जो है अभिकारक की सांद्रता में क्या हो जाएगा, कमी,
सांद्रता में कमी। यानी यहाँ जो हम लोग प्लस माइनस लिए हुए हैं उसको भी हम डील कर दिए। प्लस माइनस क्यों होगा, ये जो प्लस जो हम लोग देख रहे हैं ये प्लस जो है प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि होगा, और ये जो माइनस देख रहे हैं ये माइनस अभिक्रिया की सांद्रता में कमी हो जाएगा, यानी बढ़ेगा और घटेगा। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए ये वाला रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट था जो रिएक्शन हो रहा था, तो इधर जो है 10 था, तो इधर जो है 0 था। t1 सेकेंड में समय के साथ परिवर्तन बोल रहा है। तो अब जो है दूसरा सेकंड में देख रहे थे ये 8 हो रहा था, तो ये 2 हो रहा था। समय के साथ जो हम लोग क्या देख रहे थे, प्रोडक्ट का जो उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रहा था, और जो है इसमें रिएक्टेंट में धीरे धीरे क्या हो रहा था, कमी हो रहा था। इसी को लिए हम जो है ये दर्शाए हुए प्लस और माइनस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। या इसको और एक तरीका से हम लोग लिख सकते हैं क्या, अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस माइनस ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। अब इसको एक्सप्रेस करके देखें तो क्या हो जाएगा, x1 या इसको r दे देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। इसको प्लस माइनस क्या है कि वहाँ पे हम लोग r माने हुए थे और p माने हुए थे, तो रिएक्टेंट डेल्टा आर अब बते हो जाएगा डेल्टा टी। अब कैसे हो गया, तो इसको R1 या R2 माइनस R1 बटे इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1। इसको हम लोग एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग और चलते हैं। तो अब जो इसका SI यूनिट निकालें, यानी इसका इकाई निकालें, SI इकाई, तो इसका हो जाएगा, ये सांद्रता में कमी हो रहा थी, इसको सांद्रता होगा। तो ये जो बड़ी कोष्टक आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो है सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो अब जो ऊपर जाएगा सांद्रता, सांद्रता का होगा मोल बटे लीटर, और गुना हो जाएगा समय, यहाँ मेरा है समय, समय यही हो गया मेरा SI यूनिट। इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर या लीटर इन्वर्स, या इसको फिर इससे भी लिख सकते हैं सेकेंड इन्वर्स। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना कि ये मोल लीटर कहाँ से आया। सांद्रता का होता है यूनिट, समझा देते हैं आप लोगों को। सांद्रता का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक, और समय का होता है सेकेंड, सेकेंड। ठीक, इसी को हम लोग यहाँ एक्सप्रेस करके लिखे हुए हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो आप जो है अच्छा तरीका से इसको डील कर सकते हैं। ठीक, क्या है कि हम इसका जो है ये जो इसका डिफिनीशन भी लिखा दिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी बता दिए, इसका जो है अभिक्रिया का वेग का जो है एक ऐसा यूनिट क्या होता है ये भी बता दिए। रासायनिक अभिक्रिया का जो ये अभी वेग के बारे में बात किए, इसका यूनिट को जो है बहुत बार जो है मतलब वस्तुनिष्ठ में पूछ देता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ये बहुत बार पूछ देता है। तो इसको जो है गहराई से थोड़ा जो है अच्छा तरीका से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे आप लोगों को कि जो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट में जो है बढ़ोतरी हो रहा था, वृद्धि हो रहा था सांद्रता में, कैसे हो रहा था, हम लोग अभी जो है इसी के यही जो अभी वेग बताए इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे आया। तो इसको थोड़ा सा एक जो है लाइन छूट गया था उसको लिख लेते हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अभिक्रिया का वेग होता है
अभिक्रिया का वेग जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रारंभिक वेग, जहां पे हम लोग देख रहे थे 0 हो रहा था, प्रारंभिक वेग। दूसरा होता है औसत वेग, यानी बीच वाला औसत वेग। तीसरा होता है तत्क्षणिक वेग, तत्क्षणिक वेग। ये 3 प्रकार का होता है अभिक्रिया का वेग। तो अब जो है तीनों के बारे में एक एक करके अच्छा तरीका से डील करते हुए जाएंगे हम लोग। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आसान तरीका से समझते हुए जाना है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, पहले हम लोग जो है एक जो टॉपिक जो पहला जो अभी टाइप लिए हुए थे, कौन था? प्रारंभिक वेग। अब इसको डील करते हैं अच्छा तरीका से। तो यानी कि जब प्रारंभिक वेग होगा उस टाइम जो टाइम होगा वह क्या होगा? 0 होगा। तो वही बोल रहा है t0 सेकेंड पर प्रारंभिक वेग नियत होता है, मतलब जो स्थिर होता है। यत का कांस्टेंट मतलब स्थिर होता है क्योंकि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। अब जो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, अभी हम जस्ट थोड़ा देर बात पहले किए थे। इधर एक चार्ट लिख देते हैं, चार्ट आपको P। तो यहाँ 10 था, t बराबर 0 सेकेंड था, तो इधर 0 प्रोडक्ट में यहाँ रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ ही हो रहा है। अब t 1 सेकेंड में देखते हैं तो यहाँ क्या होता है? 8 हो जाता था, यहाँ 2 हो जाता था। यहाँ t बराबर 2 सेकेंड लेते थे तो यहाँ देखते थे 6 हो जाता है, तो यहाँ 4 हो जाता है। यहाँ जो है t बराबर देखते थे 3 सेकेंड तो यहाँ पे क्या होता था? 4 हो जाता था, इधर 6 हो जाता था। ये t4 देखते थे तो इधर जो है क्या हो जाता था? 2, इधर 8। और इधर 5 देखते थे तो यहाँ 0 हो जाता था और यहाँ क्या हो जाता था? 10। अब जाके यहाँ पे आके जो है 5वां सेकेंड में अभिक्रिया मेरा पूर्ण होता था। तो अब जो है ये जो बात कर रहे हैं प्रारंभिक वेग के बारे में, तो t0 सेकेंड पे, यानी t देखिए जो हम लोग 0 सेकेंड पे लिए हुए हैं, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग ही बोलते हैं प्रारंभिक वेग। अभी जो है ना तो अभी अभिक्रिया प्रारंभ हुआ है, ना तो जो है स्थिर, यानी कांस्टेंट है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, जैसे तैसे अभी रखा हुआ है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक, आई होप हम सब जो है उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा नंबर हम लोग जो क्या था? औसत वेग। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक वेग के बारे में उतना नहीं पूछता है, लेकिन औसत वेग के बारे में आपको एग्जाम में बार बार पूछ देता है। तो इसको जो है अच्छा तरीका से जो है ब्रेन में ले लेना है, दिमाग में हटा लेना है। ठीक, ताकि जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन ना छूटे। तो जो है इसको हम लोग करते हैं। तो लिखता है निश्चित, इसका डिफिनीशन जो लिख रहे हैं, निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। तो अब जो है इसको समझने का कोशिश करते हैं।
क्या क्या बोल रहा है डिफिनीशन कि निश्चित समय अंतराल पर। आपको जो डिफिनीशन हम लिखा रहे हैं एकदम पूरा इजी वे में, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका दिमाग में आराम से अट जाएगा। बशर्ते जो नियम यही है कि आप जो वीडियो आप मेरा देख रहे हैं शुरू से देखते जाइए, तो एक एक चीज़ आपको जो है आसानी से आपको दिमाग में घुसता हुआ चला जाएगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं इसको। क्या बोल रहा है, निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक प्रतिफल की सांद्रता में होने वाले जो है परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। यानी देखिए निश्चित समय अंतराल है, एक एक सेकंड में बढ़ रहा है, एक एक सेकंड में बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो अब देखिए इधर से ऊपर जाएं तो क्या हो रहा है कि घटता हुआ जा रहा है, और इधर से आते हैं इसमें जो रिएक्टेंट का देखते हैं घटता हुआ आ रहा है। अगर इधर प्रतिफल में फिर देखते हैं ऊपर से नीचे, क्या सांद्रता बढ़ते हुए जा रहा है समय अंतराल के साथ। ठीक, तो अब जो है इसका एक जो है फॉर्मूला भी होता है कि औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी, अब बटे हो जाएगा परिवर्तन होने में लगा समय, परिवर्तन होने में लगा समय। अगर हम लोग जो है जैसे इसको हम लोग टी0 माने हुए हैं, T1 0 सेकेंड माने हैं, 1 सेकेंड माने, इसको हम लोग जो है ये भी